मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल देर रात लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा बीएचएन स्कूल से 100 मीटर पहले घटित हुआ। इस सड़क हादसे ने एक परिवार के बेटे को हमेशा के लिए परिवार से दूर कर दिया है। परिवार का बड़ा बेटा परिवार से दूर चला गया है। मैं आपको बता दूं कि परसों ही छोटे भाई की शादी संपन्न हुई थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो उनका जो बड़ा भाई है, जो मृतक है हितेश यादव, अपने किसी परिचित को छोड़ने के लिए देवभोग आया हुआ था, जो शादी में गए हुए थे। इसके बाद घर लौटते के दौरान ये सड़क हादसा घटी, तो ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और इस सड़क हादसे में हितेश यादव की दुखद मृत्यु हो गई है। अच्छा, आप उनके क्या लगते हैं हितेश यादव जी? मेरा भाई लगता है, मामा का लड़का है। मामा का लड़का। मतलब कल कितना समय घर से निकले थे? वो तो उतना नहीं है पता है सर जी। लेकिन मेरे को उनका शादी, मतलब उनके छोटे भाई की शादी कब हुआ था? वो 12 तारीख को वहाँ उनके यहाँ भोजी था जी। तो शादी पार्टी था जी, शादी पार्टी। साथ में हम लोग बारात भी गए थे। और वो सर हितेश यादव हमारा बहुत ही सरल स्वभाव व्यक्ति था और एक कलाकार था। वो नाटक में पैट वैट बजाता था, माइक मास्टर भी था। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है हितेश भाई के कारण कि हम एक बजाड़ी के एक कलाकार को खो दिए हैं। ठीक बोल रहे हैं। आप कहाँ के हैं? मैं बजाड़ी से हूँ सर। क्या नाम आपका? नाम डोमार यादव। डोमार यादव जी का आपने सुना, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका भैया लगता हूँ, मेरे चाचा का लड़का है। क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम सुभाष यादव है। अच्छा सुभाष भैया, कितना समय ये निकले थे घर से, कुछ पता है क्या आपको? हाँ, लगभग वही 4:30-5 बजे। क्या करने के लिए आए थे सुभाष भैया? वो रिश्तेदार को छोड़ने आए थे, घर में शादी था हमारे। हाँ। हाँ। तो रिश्तेदार को छोड़ने कहाँ छोड़ने आए थे भैया? वही खुड़गांव। खुड़गांव। खुड़गांव से छोड़ के वापस जा रहे थे? वापस जा रहे थे। तो कितने समय आपकी बात हुई थी सुभाष भैया इनसे? कल बातचीत की थी क्या? हाँ, बातचीत हुआ था। कितना समय? मतलब वही 12-1 बजे बात हुआ था। क्या बातचीत हुआ था? लास्ट बातचीत आपका? शादी के कार्यक्रम में थोड़ा सा बातचीत से चला था, खाना पीना अन्य व्यवस्था के लिए वैसे बात चला था। भाई की शादी कब थी? भाई को मतलब 12 को मतलब तिथि था। 12 को तिथि था। और शादी आदि सब निपटाए बोलो? मतलब शादी खत्म होके एक ही दिन, 2 दिन हुआ था? एक ही दिन हुआ था। 13 को था पार्टी, शादी पार्टी। और 14 को घटना घटी। इनके कितने बच्चे हैं भैया? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और घर से कल कितना समय निकले बता रहे हैं घर वाले? वही 4:30-5 बजे। और आप लोग को कितना समय पता चला हितेश भैया? ये आप लोग को भैया ये कितना समय पता चला? मेरे को वही वही लगभग 6 बजे मेरे को पता चला। फोन के माध्यम से व्हाट्सएप किए कि ये आपके गांव का है बोलने से, हाँ मेरा भाई है बोल के मैं घर को तुरंत जानकारी दिया। तो उसके बाद आप लोग देवभोग आए तो? हाँ, खत्म हो गया था। 2 भाई हैं? 2 भाई। कितने बहन है? बहन 1 है। तो सबकी शादी हो गई है? नहीं, लास्ट वाले बहन की शादी नहीं हुई। भाई की शादी अभी हुई? हाँ, भाई की अभी शादी हुई। मतलब शादी में मतलब साथ में आप लोग नाचे कूदे एकदम मुस्कुराए? तो ये शादीशुदा है ये? हाँ, शादीशुदा। 2 बच्चे भी हैं उनके। 2 बच्चे भी। कहाँ से हुई थी इनकी शादी? उड़ीसा से। हाँ, बिल्कुल। तो आप क्या नाम लिखते हैं? सुभाष यादव। तो आपने सुभाष यादव जी को सुना। उनका कहना है कि कल लगभग 6 बजे के आसपास मेरे पास व्हाट्सएप में फोटो आया, तो मैंने फोटो देखते ही पहचान लिया कि मेरे भाई हितेश यादव है। इसके बाद घर वालों को सूचना दी और जब तक यहाँ पहुँचे तब तक जो है हितेश यादव की दुखद मृत्यु हो चुकी थी। आप क्या लगते हैं? जी, रिश्ते से भाई लगता है सर जी। अपना भाई है। क्या कहना चाहेंगे? भाई का व्यवहार कैसा था? भाई का व्यवहार बहुत बढ़िया था, अच्छा था, कलाकार था काफी। आप भी बजाड़ी के हैं? जी भाई। कब भाई से मुलाकात हुई थी अंतिम? भाई शादी मुलाकात हुआ था। शादी में? कल मुलाकात वगैरह नहीं हुई? कल मुलाकात वगैरह नहीं हुआ था सर जी। तो क्या नाम लिखते हैं? खेमराज यादव। तो खेमराज यादव जी ने भी उसे याद किया है और कहा है कि बहुत अच्छा कलाकार था और बजाड़ी के बहुत अच्छे कलाकार को हमने खो दिए। खेमराज जी थोड़ा हट जाइए आप। जी, आप क्या नाम लिखते हैं? रायधर यादव। क्या लगते हैं हम? रिश्ते में भाई लगता है। भाई इधर देखिए यादव जी। हाँ। तो यादव जी, आप कैसा व्यवहार था गांव में, मतलब कैसा था हितेश का व्यवहार तो अच्छा ही था। वो कलाकार व्यक्ति भी था, पैड वगैरह भी पार्टी में जाता था और संकीर्तन कलाकार में भी वो, मतलब गांव के धार्मिक कार्यक्रम में हितेश आगे रहता था? आगे ही रहता था और अच्छा ही उनका व्यवहार। उनके बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे 2 हैं। बड़ा बच्चा 4-5 साल के लायक और छोटा बच्चा 2-2.5 साल। हितेश काम हम क्या करते थे दादा? हितेश वो खेती किसानी ही करते थे, लेकिन इधर उधर प्रोग्राम हो जाने से धार्मिक कार्य में उपस्थिति देते थे। मेहनती थे हितेश। मेहनती थे। हाँ। क्या नाम लिखते हैं दादा? रायधर यादव। रायधर यादव जी को आपने सुनाई भी, उनके भाई हैं रायधर जी। आप हट जाइए रायधर जी। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं?
रुपेंद्र यादव हूँ मैं, मेरा लड़का बड़ा लड़का है वो। आप उनके पिता हूँ। पिता। अच्छा रुपेन जी, मैं तो समझ रहा हूँ आपके लिए काफी दुखद पल है, अपने बड़े बेटे को खो दिया है। कल कितना समय घर से निकले थे और अंतिम बार बेटे से क्या बातचीत हुई थी आपकी? सुनो ना, पहले मेरा तबीयत खराब है, मैं पहले धर्मगढ़ गया था चेकअप होने के लिए। आपका तबीयत खराब है? अब मेरा तबीयत अभी भी खराब है, बहुत खराब है। तो चेकअप करके उधर से मैं लौट रहा था और लड़का फोन किया, नहीं ये मेरा बहन के लिए एक ठो महिला में एक ठो ला देना बोल के बताया था। आपको हितेश फोन किया? हाँ, हितेश फोन किया था। तो मैं मेडिकल में रुक के मैलम भी लेके गया था। तो मैं फोन किया, आप कहाँ हो बाबू? बोला तो नहीं, मैं भी देवोग में हूँ बोला। आमने सामने हम मुलाकात नहीं हुए, खाली फोन में बात ही हुई। फोन में कितना समय बातचीत होता दादा? फोन में कम से कम लगभग 4:30-5 बजे? नहीं, 5:30 या कितना बजे ये देवभोग में बात फोन में बात हुई थी। तो क्या बोला दादा, कितना समय तक घर आऊंगा बोला? मैं 7-8 बजे तक चले आऊंगा बोल के बताया था। क्या करने के लिए आया था दादा? देखो, रिश्तेदार को एक ठो छोड़ने आया था। कहाँ? खुड़गांव आया था? हाँ, खुड़गांव आया था। रिश्तेदार को छोड़ दिया था? हाँ, छोड़ के जा रहा था। तो उनके यहाँ खाना वाना खाया था कि मतलब बिना खाना खाए जा रहा था? नहीं, बिना खाना खा के जा रहा था। बिना खाना खाए। उसके बाद दादा फिर कितना समय पता चला आपको? कम से कम 7 या 7:30 बजे मेरे को खाना वाना मैं खा रहा था और मेरे को फोन किए डॉक्टर लोग, फोन किए हॉस्पिटल से। मैं सरकारी हॉस्पिटल से कॉल कर रहा, हितेश आपका लड़का है क्या? बोला हाँ मेरा लड़का है बोल के। तो दादा काम हम क्या करता था दादा? वो तो बहुत बड़ा कलाकार था, नाटक फाटक में और ये किसी का धार्मिक कार्यक्रम में बहुत, संकीर्तन मंडली के एक गायक भी था और म्यूजिक कलाकार भी था, सब कुछ था। मतलब हर कला में। और क्या करोगे, मेरा भी धंधा फंदा है, तो बहुत साउंड मास्टर भी अच्छा तरीका से निभाता था। और मेरा जिंदगी से उखड़ गया, मेरा दूर चल गया, उसका भी ना मेरा सब कुछ चल रहा था। मतलब बहुत मेहनती था दादा? हाँ, साउंड मास्टर वगैरह का पूरा काम करता था? पूरा टोटल काम करता। मतलब आपके यहाँ टेंट वेंट भी है दादा? हाँ, टेंट भी है मेरा। तो पूरे टेंट का काम वही संभालता था? हाँ, पूरा। वो चले गया तो मेरे बहुत दुख है, उसका मेरा जीना खाना वही से चल रहा था। मतलब आपके परिवार का जीविका वही चलाता था? हाँ, बिल्कुल। तो पिता की आंखों में आंसुओं की धारा लगातार बह रही है, पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और निश्चित तौर पर पिता का कहना है कि मैंने मेरे लाडले बेटे को खो दिया है, मैंने मेरे कलेजी के टुकड़े को खो दिया है। जैसा कि पिता जो है रुपेंद्र यादव जी बता रहे हैं, जो उनके पिता हितेश यादव के, उनका कहना है कि उनके घर में साउंड सिस्टम का काम है, टेंट का भी काम है, साउंड सिस्टम का पूरा कामकाज हितेश संभाला करता था। बाजारी के और भी लोग हैं जिन्होंने लोकल टीवी से बातचीत की, सभी लोगों की आंखें नम है, सभी लोगों की आंखें जो है निश्चित तौर पर गम में डूबी हुई है। सभी लोगों की सभी नम आंखों से अपने प्यारे हितेश को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हितेश तो बहुत अच्छा कलाकार था, हितेश जैसा युवक शायद ही कभी और वापस लौट कर आएगा। आज पूरा बाजारी गांव रो रहा है। जब से खबर लोकल टीवी में चली है, जब से लोकल टीवी के माध्यम से खबर आम जनों तक पहुंची है, तब से पूरा बाजारी गांव रो रहा है और निश्चित तौर पर सभी लोग याद कर रहे हैं अपने लाडले हितेश को, अपने चहेते हितेश को। जैसा कि बताया जा रहा है कि हितेश 27 से 28 साल के आसपास था। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक उनका जो बच्चा है 5 साल का है, उनका एक बच्चा 3 साल का है। और आज 2 बेटों के सिर से बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया। पिता से उनका बेटा हमेशा दूर चला गया, उनकी पत्नी से उनके जो है पति का साथ छूट गया और भाई से भाई का साथ छूट गया। और बहन हमेशा अपने बड़े भाई को याद करेगी कि जब भी रक्षाबंधन का पर्व आएगा तब बहन अपने बड़े भाई को खोजेगी कि मेरे बड़े भाई आज होते तो शायद मैं उन्हें राखी बांधती, लेकिन हमेशा के लिए बड़ा भाई अलविदा कह के दूर जा चुका है। कल एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है और बड़े सड़क हादसे में निश्चित तौर पर जो है हितेश की दर्दनाक और दुखद मृत्यु हो गई है। अच्छा दादा, पता चल पाया कि सड़क हादसा कैसे हुआ? कैसे हुआ तो पता चल नहीं पाया है। नहीं पता चल पाया? नहीं पाया है। खुद से गिरा है या कोई चीज ठोका है? क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है, खुद से गिरा है कि कोई चीज ठोका है तो क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो उनके पिताजी का कहना है कि सड़क हादसा कैसे घटित हुआ ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या जो मृतक युवक है क्या खुद गिरकर सड़क हादसे का शिकार हो गया या किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस जब मामले की जांच करेगी तो जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर कल लोकल टीवी ने 2 सड़क हादसे की खबर दिखाई थी।
हमने पहला सड़क हादसा दिखाया था जो बरबहली गांव में घटित हुई थी। बरबहली गांव के जो भगवान राम यादव हैं, धान कुटाई करके अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे और उड़ीसा के युवक ने उन्हें ठोकर मार दी, जिसके चलते उन्हें हाथ में चोट आई है। इसके बाद दूसरा सड़क हादसा जो 20 मिनट के अंदर ये जो दो बड़े सड़क हादसे घटित हुए। इसके बाद BHN स्कूल से 100 मीटर दूर एक सड़क हादसा घटित होता है और इस सड़क हादसे में हितेश गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हितेश को तुरंत देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उपचार के लिए भर्ती करवाया जाता है। चिकित्सक उपचार करते हैं, चिकित्सक पूरी कोशिश करते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं कि हितेश को यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जाए। उसकी स्थिति थोड़ा सा जब सुधरेगी तो उच्च सेंटर के लिए रेफर किया जाएगा, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। हितेश को यहाँ पर उपचार दिए जाने के बाद भी हितेश की स्थिति बिगड़ती चली गई और अंततः अस्पताल में लगभग आधे से 1 घंटा के जो जिंदगी और मौत के बीच लगातार जंग लड़ता रहा हितेश, और अंततः जिंदगी की जंग हार गया और मौत को मात नहीं दे सका और मौत जो है जिंदगी को हरा गई और हितेश की सड़क हादसे में दर्दनाक और दुखद मृत्यु हो गई। लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है, सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, हेलमेट पहनकर चलिए, सड़क सुरक्षा के नियम कायदे का पालन कीजिए, क्योंकि यदि आप सड़क पर चलते समय यदि आप सड़क हादसे के शिकार हो जाएंगे तो परेशानी और तकलीफ आपको होगी। यदि सड़क हादसे में आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और यदि इसके बाद भी यदि आप बच जाएंगे तो आपको बिस्तर में रहना पड़ेगा। दर्द और तकलीफ आपको निश्चित तौर पर आप ही को झेलना पड़ेगा। आप ही को दर्द और तकलीफ के बीच से जो है अपने जिंदगी को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद भी कुछ दिनों के बाद आपका जीवन जो है पटरी पर आएगा और यदि आप सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं, आपकी यदि दुखद मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है। इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी। आप इस केस में देख रहे हैं 2 छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। जहां बच्चे अपने पिता को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ऐसे में पिता हमेशा के लिए बच्चों से दूर चला गया है। तो लोकल टीवी की अपील को समझिए। लोकल टीवी जब भी इस सड़क हादसे की खबर दिखाता है हमेशा लोगों को जागरूक करने का प्रयास ही हम करते हैं। आम जनों को ट्रैफिक नियम कायदे का पालन कीजिए। इस तरह की जागरूकता को लेकर भी हम बार बार बातचीत करते हैं। पुलिस भी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है और आम जनों को जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।